नमस्कार दोस्तों, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम समर सीज़न में ओयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से जाना पड़ेगा, किस तरीके से फ्रूटिंग्स आ सकती है, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडक्शन पीरियड क्या होता है और इसको हमें कैसे रन करना है, इसके बारे में आज हम जान लेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी हम बेड लगाते हैं तो उसमें होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो 15 से 20 दिन का होता है। ये 15 से 20 दिनों में बेड के अंदर माइसिलियम रन हो जाता है। तो जैसे ही इसमें माइसिलियम रन हो जाता है तो बैग्स में फ्रूटिंग्स आना चालू होता है। बैग्स में फ्रूटिंग्स आना मतलब प्रोडक्शन पीरियड। प्रोडक्शन पीरियड में हमें हर रोज़ फ्रेश हवा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन प्रोडक्शन पीरियड में हमें फ्रेश हवा देना, ऑक्सीजन देना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए प्रोडक्शन पीरियड ये आफ्टर 20 डेज़ का होता है। लेकिन अगर समझो अभी समर सीज़न है, समर सीज़न में इंक्यूबेशन पीरियड का बहुत प्रॉब्लम आता है। इसमें आप फोटो में देख सकते हो कि इसमें जैसे माइसिलियम ना फैलने से अनवांटेड फंगस जैसी फैली है, ऐसे बहुत सारे फोटोज़, पिक्स मेरे व्हाट्सएप पे आ रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड के अलावा अनवांटेड फंगस ही, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड में अनवांटेड फंगस ही ज़्यादा फैल रही है, माइसिलियम बिल्कुल भी फैल नहीं रहा। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि अभी समर सीज़न में टेम्परेचर जो है इससे 32 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तक है। अगर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है और समझो हम यहाँ तक मेंटेन कर पा रहे हैं, इसके नीचे नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इंक्यूबेशन पीरियड में टेम्परेचर चाहिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर तो हमारा मैनेज नहीं हो रहा है। समझो शेड बड़ा है, उसमें टेम्परेचर आपका मैनेज नहीं हो रहा है, इतना टेम्परेचर मैनेज हो रहा है, आप इतना कर सक रहे हो। तो इसके लिए इसके पहले मैंने सोल्यूशन दिया, तो आप मिल्की मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हो। लेकिन समझो आपको ऑयस्टर ही करना है, आपके कस्टमर ऑयस्टर की है, तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए आपको इंक्यूबेशन पीरियड जो है जनवरी फरवरी में आपको क्या करना है, बैग्स फिलअप करने हैं। जैसे समझो आप जनवरी फरवरी में बैग फिलअप कर रहे हो तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये फरवरी में कंप्लीट में हो जाएगा। फरवरी में कंप्लीट होगा तो मार्च में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब मार्च में तो इतनी गर्मी होती नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गर्मी बढ़ती जाएगी। तो ये जैसे ही गर्मी बढ़ती जाएगी ये 30-32 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस तक भी बढ़ सकती है। लेकिन इस टेम्परेचर में भी हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। जैसे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस में भी प्रोडक्शन आता है। बस ह्यूमिडिटी जो है आपको 70 से 80% तक भी रखना है। ह्यूमिडिटी जो है 70 से 80% तक रखना है, तभी फ्रूटिंग्स आएगी, तभी प्रोडक्शन आएगा ओयस्टर मशरूम का। और अगर टेम्परेचर आप डाउन रख सकते हो, मतलब 30 के अलावा अगर ये 25-26 भी रहता है तो भी चलेगा, मतलब ये तो चलने ही वाला है, लेकिन इसके ऊपर भी रहता है तो भी प्रोडक्शन आएगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड गर्मी में, ये सीज़न में इंक्यूबेशन रन नहीं होने वाला, ये सीज़न में प्रोडक्शन ही होना चाहिए अगर ऑयस्टर का कर रहे हो तो। इसलिए डिटेल में बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन करना है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जनवरी फरवरी में होना चाहिए। क्योंकि अभी भी मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये कहीं से सीखा नहीं है, कहाँ पर नोट्स नहीं है और ना ही मैंने कुछ पढ़ा है, ये सब प्रैक्टिकल है जो हमने एक्सपीरियंस किया है। इसमें अभी भी मेरे पास दिसंबर 2020 के बेड है, दिसंबर 2020 के बेड। अभी मैं अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ। टोटल 5 मंथ्स यहाँ पर हो चुके हैं, फिर भी मेरे यहाँ के बेड्स अभी भी फ्रूटिंग्स दे रही है आफ्टर 5 मंथ्स। मेरे पास में जगह है, मैंने रखा है, मैं टेम्परेचर मैनेज कर रहा हूँ। 28 डिग्री सेल्सियस 29 30 डिग्री सेल्सियस 32 तक भी जाता है। ऑटोमेटिक फॉगर सिस्टम लगाई है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर फिर से 28 तक आ जाता है, इतना टेम्परेचर रहता है, फिर भी मेरा प्रोडक्शन चालू है। लेकिन इसमें मेन चीज़ क्या है कि मैंने इंक्यूबेशन जो है जनवरी फरवरी में कर डाला है और वही बैग्स मुझे फ्रूटिंग्स दे रही है। हालांकि प्रोडक्शन कम आता है, लेकिन प्रोडक्शन तो आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कस्टमर के लिए, आपके मार्केट के लिए, जहाँ पर आपका बिजनेस कंटिन्यूस चल रहा है। इसलिए फोकस करो कि आपका इंक्यूबेशन पीरियड जनवरी फरवरी में कंप्लीट होना चाहिए और प्रोडक्शन पीरियड मार्च अप्रैल मई में आपको वही ओयस्टर मशरूम के जो भी बैग्स है वो मार्च अप्रैल मई में आपको रेगुलर प्रोडक्शन दे। तो ये तरीका होना चाहिए इंक्यूबेशन पीरियड का और प्रोडक्शन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड में हमें बैग्स, रूम जो होता है, रूम हमें पैक रखना पड़ता है, ठीक है। दरवाज़ा भी होगा, इधर साइड में, पीछे की साइड में खिड़की भी होंगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पूरा पैक रख रहे हैं, किसको, इंक्यूबेशन पीरियड में। और प्रोडक्शन पीरियड में जो वही दरवाज़ा है हम क्या कर रहे हैं, खोल दे रहे हैं। मतलब इसमें क्या आएगा, इसमें फ्रेश एयर आएगा।
तो फ्रेश एयर से क्या होगा, मशरूम की जो है अच्छी ग्रोथ होंगी, वहाँ पर ह्यूमिडिटी से मॉइस्चर अच्छा रहने से भी मशरूम की अच्छी ग्रोथ होंगी। तो बहुत सारे वजह में कुछ कभी कभी आप देख सकते हो कि मशरूम ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, तो वहाँ पर फ्रेश हवा की कमी है। और अगर पिनहेड सूख रहे हैं तो ह्यूमिडिटी की कमी है, और बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से आप अपना क्रॉप का देखभाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं और आपके लिए नए वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस, ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस करना चाहते हो और कम समय में अच्छी जानकारी लेना चाहते हो, प्रॉपर जानकारी लेना चाहते हो, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कुछ किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।